हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ 3 टक्स ब्लाउज बैक ओपन का पूरी कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, ये मेरा कपड़ा है, ये वेलवेट में और सीक्वेंस है की कढ़ाई है ऊपर। तो ये 80 सेंटीमीटर है और ये लाइनिंग वाला है। और हमारा जो मेजरमेंट है वो जो स्क्रीन पे चल रहा है वही है। और ये है हमारे नाप का ब्लाउज, मतलब जो ब्लाउज है हमारे उसके अकॉर्डिंग ही हम ब्लाउज़ को तैयार करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा कि ब्लाउज़ से ब्लाउज का नाप लेके आप किस तरह से बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम लाइनिंग को 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और आगे से सीधा करके हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से, यदि इस तरह से आप ब्लाउज़ बनाओगे तो आपके आर्म होल है वो कभी भी टाइट नहीं होंगे। नीचे से कभी कभी टाइट हो जाते हैं तो वो नहीं होंगे, और आपका ब्लाउज है वो फिटिंग में सही आएगा। तो सबसे पहले हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो हमें आगे की तरफ जितना सिलाई में मार्जिन जाएगा उतना छोड़ के वो निशान लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ पर भी सिलाई को छोड़ के मार्जिन लगा लेना है। आधा आधा इंच की सिलाई का मार्जिन हम छोड़ देंगे और इसके बाद में मार्जिन को लगा लेंगे निशान एक इस तरह से, और फिर राउंड दे देंगे। यदि राउंड आपको इस तरह से नहीं देना आता तो यहाँ से आप 2.5 इंच, और फिर यहाँ से सीधा यहाँ से 3.5 इंच की गहराई देते हुए इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे, और फिर यहाँ पर गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से राउंड देंगे तो अच्छे से शेप आएगी। और यहाँ से एक कट लगा के और आगे की तरफ गहराई दे देंगे 1.25 इंच की, और इस तरह हम 1.25 इंच का गहराई देते हुए हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। और फिर काटेंगे हम बैक पार्ट। तो सबसे पहले नीचे से सीधा करके और कट कर लेते हैं। और अपनी तरफ ओपन रखा है, और सबसे पहले लेंगे इसकी लेंथ। तो लेंथ हमें तैयार चाहिए 13 इंची। तो हम इसमें 1 प्लस करके और फिर लेंगे लेंथ। तो मैंने यहाँ पे ली है 14 इंची। यहाँ से 14 इंची लेंथ ले रखिए, और शोल्डर लेने हैं 5.5 इंची। और यहाँ से नेक विड्थ ली है 2.25 इंची, और यहाँ से आधा इंची छोड़ते हुए लिए हमने, क्योंकि यहाँ पे लगेंगे हुक और हाई। और यहाँ से लिया है 5.5 इंची आर्म होल्स। तो सबसे पहले हम नेक की लेंथ नाप लेते हैं इस तरह से। तो नेक की लेंथ आ रही है हमारी 8 इंची। इस तरह से, और यहाँ से लिया है 2.5 इंची। तो यहाँ पे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने नेक की लेंथ ले लेनी है, और यहाँ पे दे देंगे हम गोलाई। अब हमें यहाँ से नापना है, क्योंकि गला हमारा डीप है, तो हमें यहाँ से नापना है चेस्ट का मेजरमेंट। तो चेस्ट है हमारी 36 इंची। तो यहाँ से लिया हमने 9 इंची और 1.5 इंच का मार्जिन दिया, और यहाँ से आधा इंची बाहर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करके इस तरह से हम यहाँ पे शेप दे देंगे आर्म होल की। और अभी लिया वेस्ट। तो वेस्ट में हमें 1 इंच प्लस करना होता है, क्योंकि नीचे की तरफ 2 डॉट डलती हैं, तो उसके लिए हमें 1 प्लस एक्स्ट्रा करना होता है। और 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें जितनी वेस्ट है उसमें से 4th भाग करके इस तरह से ले लेनी है। और यहाँ पे डॉट डालनी है, तो डॉट डलेगी हमारी 3.5 इंची पे, और यहाँ से 4.5 इंची पे ये प्लेट्स डलेंगी दोनों तरफ। और फिर कर देंगे हम इसकी कटिंग इस तरह से। और अभी हमने यहाँ से हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ कट करना है, तो हमारी जो प्लेट्स डलेगी तो सीधा हो जाएगा। अभी आधा इंची ऊपर से छोड़ते हुए हमें इस तरह से नाप लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ
हार्मोल है वो थोड़े से कम पड़ रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी कटिंग इसकी और कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से यदि आप कटिंग करोगे तो आपके आर्म होल वो कभी भी टाइट नहीं होंगे। जैसे बाजू चुभती है नीचे की तरफ तो कभी नहीं चुभेगी। और अभी करेंगे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट को हमने फ्रंट पार्ट पे इस तरह से रख देना है, आधा इंच बाहर निकालते हुए, और अपनी तरफ बंद भाग रखा है। और यहाँ से 2.25 इंची नेक विड्थ लेके और एज इट इज मार्क कर लेनी है। और यहाँ से हमें 1 इंची या फिर 1.25 इंची एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि आगे की तरफ डॉट डलेगी, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए यहाँ पे। और अभी आगे का नेक की लंबाई लेंगे हम। तो नेक की इसकी लेंथ है 6 इंची। इस तरह से तिरछा नापेंगे तो 6 इंची है। और यहाँ से है 12.5 इंची। तो इस तरह से हमें 6.5 इंची ले लेनी है, क्योंकि आधा इंची ऊपर की तरफ मार्जिन को जाएगा सिलाई में। और इस पे राउंड कर देना है इस तरह से डब्बा बना के। ये देखिए, और यहाँ से लिया है 6.5 इंची, या फिर इस तरह से भी ले सकते हो आप, सीधा इस तरह से। और फिर इस तरह से आप 1.25 इंच की यहाँ पे गोलाई दे दीजिए इस तरह से। तो ये इस तरह से भी आप गहराई दे सकते हो, और ब्लाउज़ के नाप के भी आप गहराई दे सकते हो। दोनों ही फिटिंग है वो अच्छी आएगी। यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया और यहाँ से 1 इंची एक्स्ट्रा लिया है, आगे की तरफ प्लेट डलेगी उसके लिए। और यहाँ पे प्लेट डालनी है हमें 3.5 इंची पे, और ऊपर की तरफ डालनी है 10 इंची पे। क्योंकि ब्लाउज़ में वहाँ पे 9.5 पे, ब्लाउज़ पे 9.5 पर ही थी, जितनी ब्लाउज़ पे है उसी के अकॉर्डिंग हम ये ब्लाउज़ तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ से प्लेट डालिए 9.5 इंची पर, और यहाँ पे 2.25 इंची का मार्जिन देते हुए ये प्लेट डालनी है। और एक ये प्लेट डालनी है हमें 6 इंची पे इस तरह से। 1.5 इंची का यहाँ पे मार्जिन देते हुए, 1.5 या फिर 1.25 इस तरह से। और अभी इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी दोनों पार्ट को बराबर रख के और गले की तरफ डाउन करना है आधा इंची से थोड़ा सा कम। इस तरह से तो हमारा गला है वो उतरेगा नहीं। और ये हमारी सारी कटिंग हो चुकी है। और अभी हम कट करेंगे मेन फैब्रिक पे। तो मेन फैब्रिक में जो बूटियाँ बनी हुई है हमें उसको देखते हुए कटिंग करनी है कि कौन सी बूटी हमें कहाँ पे लानी है। तो दोनों बाजुओं पे बूटियाँ हैं वो बराबर आनी चाहिए। यदि बराबर नहीं आएगी तो वो ब्लाउज है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमने सारी कटिंग कर ली है। और अभी करेंगे हम इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें इस तरह से मेन फैब्रिक पे अस्तर को अटैच कर लेना है चारों तरफ सिलाई लगा के। और फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है। आप मशीन से भी लगा सकते हो और हाथ से भी लगा सकते हो इसको, या फिर चिपका भी सकते हो। तो ये मैंने सभी के अटैच कर लिया है इस तरह से। और अभी हम बैक पार्ट पे प्लेट डालेंगे दोनों तरफ 2 इस तरह से। तो हमें इस तरह से 1 इंच की प्लेट डालनी है। तो ये प्लेट है हमारी 4.5 इंची पे आएगी ऊपर से। और इस तरह से हम प्लेट डालेंगे दोनों तरफ। तो ये हमारी प्लेट्स हैं दोनों तरफ डल गई हैं। और अभी लगाएंगे हम हुक और हाई की पट्टी। तो आप हुक और हाई की पट्टी कोई सी भी साइड लगा सकते हो।
वो कस्टमर की डिमांड है और आप जिस तरह से पहनते हो उसी तरह से लगा सकते हो। तो इस तरह से हुक और हाई की पट्टी लगा लीजिए। मैंने हुक की पट्टी ली है वो 1.5 इंची चौड़ी ली है और हाई की पट्टी ली है वो 2.5 इंची चौड़ी ली है। तो हाई की पट्टी है वो जो मेन फैब्रिक है उसके लिए, और हुक वाली पट्टी ली है मैंने अस्तर वाली। और इस तरह से लगा के इसको इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है, तो हमारी सिलाई है वो परफेक्ट आएगी, ऊपर से फिनिशिंग में आएगी इस तरह से। और एक सिलाई इसके ऊपर और लगा लेनी है पास में। और जो हुक वाली पट्टी है इसको इस तरह से फोल्ड करके और एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। यदि आगे की तरफ हम लगाते हैं तो यहाँ पे तुरपन का काम करते हैं, और पीछे की तरफ है तो हम मशीन से ही इस पर सिलाई लगा देंगे। और यहाँ से एक सिलाई और लगा देंगे इस तरह से, और दोनों को बराबर करके कट कर लेंगे। और यहाँ से भी बराबर करके कट कर लेंगे। और अभी लगाएंगे हम कमर पट्टी नीचे की तरफ। और यहाँ पे एक चुन्नट लगाइए छोटी सी, जहाँ पे हमारी प्लेट डलती है वहाँ पे एक चुन्नट लगा लेनी है छोटी सी। और फिर ऊपर एक सिलाई और लगाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है हमें इस तरह से। और अभी लगाएंगे हम हमें फ्रंट पार्ट पे इस तरह से सभी प्लेटों पे कच्ची सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमारा मेन फैब्रिक है वो छूटे ना। और यहाँ से जो मेन प्लेट है वो हमें 2.5 इंची पर इस तरह से लगानी है। ये हमारी 1 इंच की डोर डलेगी, तो इस तरह से हमें 2.5 इंची पर सीधा निशान लगा लेना है इस तरह से, जो मेन प्लेट है हमारी उस पर पहले। और फिर यहाँ से हमें इस तरह से तिरछी करनी है इसको। यदि आप इस तरह से तिरछी कर दोगे तो हमारा जो ब्लाउज है वो पीछे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। और इस तरह से आप जो है लगाओगे, प्लेट डालोगे तो ऊपर की तरफ नहीं आएगा। इस तरह से हमें मेन प्लेट है वो डाल लेनी है बड़ी वाली। और इस पे डबल डबल सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ। और अभी ये आधा इंच की प्लेट डलेंगी दोनों इस तरह से। दोनों तरफ ये भी आधा आधा इंच की प्लेट डलेंगी, और ये भी आधा इंच की प्लेट डलेगी और डबल सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों तरफ ने हमने इस तरह से प्लेट लगा ली है, ये देखिए। और अभी हमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देना है। और यहाँ से भी कट कर देना जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा और धागा वगैरह है वो। अभी हमें शोल्डर जॉइन करने हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस तरह से कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बराबर आ रहा है तो नीचे की हम कमर पट्टी लगा देंगे इसके। आप पाइपिंग भी लगा सकते हो, मैंने कमर पट्टी ही लगाई है इस तरह से। यदि थोड़ा बहुत छोटा पड़ रहा है तो आप प्लेट है वो खोल के आप छोटी कर सकते हो। और हमने ये पट्टी बना ली है कमर पट्टी, और इस तरह से हम कमर पट्टी लगा देंगे। और जहाँ पर भी हमारी ये प्लेट है वहाँ पे एक छोटी सी चुन्नट लगा लेनी है, ताकि कमर पट्टी हम फोल्ड करें तो आसानी होगी, वरना कमर पट्टी है वो खिंचाव मारेगी यदि ये चुन्नट हम नहीं डालेंगे तो हमें दोनों तरफ 2 चुन्नट लगा लेनी है इस तरह से छोटी छोटी। और इस तरह से हमें शोल्डर है वो जॉइंट कर लेने हैं। यहाँ से पक्का करते हुए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करके सीधा कर लेते हैं।
और बाद में हम बनाएंगे पाइपिंग। तो सबसे पहले हम धागा नाप लेते हैं नेक के कि कितना हमें धागा चाहिए इस तरह से, और फिर बना लेंगे हम पाइपिंग। तो 1/4 इंची का मार्जिन देते हुए हम पाइपिंग अटैच कर लेंगे इस तरह से, और फिर पाइपिंग को दोबारा से इस तरह फोल्ड करके नीचे की तरफ और एक सिलाई ऊपर की तरफ और लगा देंगे। जहाँ पे पहली सिलाई लगी थी वहीं पे एक सिलाई और लगानी है इस तरह से। और अभी हम बाजू पे पाइपिंग लगाएंगे आगे की तरफ। इस तरह से मेन फैब्रिक को सीधा रखे और इसके ऊपर इस तरह के और बीच में ये पाइपिंग लगा देंगे। इसको गुम पाइपिंग बोलते हैं हम। तो ये बाहर की तरफ इस तरफ से थोड़ी सी ही दिखेगी जितनी, तो इसको गुम पाइपिंग बोलते हैं। तो इस तरह से आधा इंच के मार्जिन देते हुए हमें आगे की तरफ सिलाई लगा लेनी है। मैं धागे को अटैच करते हुए ये सिलाई लगानी है, धागे के ऊपर नहीं चलानी है। इस तरह से हमारी पाइपिंग है वो निकल के आएगी, और एक सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से, और एक सिलाई हमें इसके ऊपर और लगा देनी है। और फिर चारों तरफ हमने कच्चा धागा लगा देना है इस तरह से, और फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लेंगे। तो दोनों बाजू हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे, और फिर दोनों बाजुओं को इस तरह से रख के जो भी हम बड़ा छोटा है कहीं से भी उसको कट कर लेते हैं। और ये लगाएंगे हम हुक पट्टी ऊपर की तरफ, शोल्डर में लगने वाली पट्टी। और जहाँ पर हमारे शोल्डर जॉइन हुए हैं वहाँ पर इस तरह से बाजू रख के, जहाँ पे बाजू कट लगाया था वहाँ से हमें बाजू जॉइंट करनी है इस तरह से। तो हम दोनों बाजुएं इस तरह से जॉइंट कर लेंगे डबल डबल सिलाई लगा के। और बीच में लगा दी है मैंने हुक वाली पट्टी, और फिर लगाएंगे ये सिलाई। तो इसमें हम गुम सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो मोटा है। गुम सिलाई लगाएंगे तो अंदर की तरफ चुभेगा, तो इसको बाहर ही सिलाई लगाई है मैंने इस तरह से। और एक सिलाई दोनों तरफ इस तरह से लगा देंगे, और फिर छोटे छोटे इस तरह से कट लगा देंगे तो इसके धागे हैं वो नहीं निकलेंगे इस तरह से। और फिर हम लगाएंगे यहाँ पर एक सिलाई और 1 इंच के ऊपर, इस तरह से हमें दोनों तरफ 1-1 इंच पे यहाँ पे सिलाई और लगा लेनी है इस तरह से। और यहाँ से कर देंगे पक्का। और अभी हम जो वेस्ट है हमारी उसका नाप ले लेते हैं कितनी है। तो ये वेस्ट आ रही है हमारी 28 इंची से थोड़ा सा ज़्यादा, और चेस्ट आ रही है हमारी यहाँ से, चेस्ट इस तरह से पकड़ के और चेस्ट के नाप लेते हैं इस तरह से। तो चेस्ट है हमारी 37 इंची, तो हमें चेस्ट के ऊपर हमें 1 इंची और सिलाई लगानी है, मतलब पाव इंची, और नीचे की तरफ भी 26 इंची तो आधा इंची का मार्जिन देते हुए हमें और सिलाई लगा लेनी है। तो बाजू की हमारी गोलाई है वो 9 इंची है, तो हमें 4.5 इंची पर इस तरह से निशान लगा के और फिटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी फिटिंग है वो हो चुकी है, और हमारा ब्लाउज है ये बन के तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है इसकी। तो आप ही बनाइए एक बार, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।